आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। दिल्ली के बादली विधानसभा समयपुर बादली वार्ड नंबर 20 में स्थानीय विधायक अजयेश यादव ने आप प्रत्याशी सुनीता मामचंद यादव के लिए किया पदयात्रा। विधायक अजयेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन से परेशान है और दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ और कॉलोनियों में सही ढंग से साफ सफाई का नहीं होना जनता को परेशानी में डाल रहा है। लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित निगम में इस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। आलम ये है कि अब दिल्ली में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीते सालों में जो भी निगम पार्षद रहे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। जनता परेशान है। यही कारण है अब इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है और अब इलाके की जनता भी समयपुर बादली वार्ड 20 आप पार्टी की प्रत्याशी सविता मामचंद यादव को इलाके की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। ये देखिए, आज बादली गांव तो वो गांव है, जब दिल्ली के इतिहास की बात आती है तो बादली अपने आप आ जाता है। और बादली गांव एक ऐसा गांव है जिसमें हर बिरादरी है, हर कास्ट है, समाज का हर तबका है, लेकिन यहाँ भाईचारे को देख के कभी नहीं पता चलता कि भी यहाँ कौन किसके साथ किस कास्ट का व्यक्ति खड़ा हुआ है। आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। और क्योंकि सविता मामचंद यादव जी बादली गांव से कैंडिडेट है, जब मैंने चुनाव लड़ा था तो बादली गांव से मैंने लगभग 5000 की लीड ली थी और आज तो बादली गांव से एक सिंगल कैंडिडेट है सविता मामचंद यादव जी, तो पूरा गांव एक हो गया है। और मुझे लगता है कि बादली गांव से सिर्फ इतनी वोट मिल जाएंगी कि कहीं और की मतलब जो जीत होगी वो मार्जिन में काउंट होगी। हमारा पूरे क्षेत्र में प्यार है। मेरा अपना गांव लिबासपुर गांव है, समयपुर भी मेरा गांव है, सिरसपुर भी मेरा गांव है, हमारे परिवार है, सब हम एक परिवार की तरह रहते हैं। तो बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, सब अपना चुनाव समझ के इसको लड़ रहे हैं। हमारा एक ही चीज़ है, पूरी बादली विधानसभा में हम किसी की कमी नहीं बता रहे। पूरी दिल्ली को पता है कि 15 साल एमसीडी में बीजेपी ने राज किया है। पहली बार इतिहास में एक चुनाव लड़ा जा रहा है बादली विधानसभा में, जिसमें जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर हमने काम किया है तो वोट दो, तो काम को वोट मिल रहा है। यहाँ जो कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में 3, इसके अलावा तो बीजेपी की कोशिश थी कि ये हर मोहल्ले में एक कूड़े का पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे थे। आम आदमी पार्टी जैसे ही सरकार में आएगी एमसीडी में, तो हमारा सबसे पहला काम ये कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करना है। और पूरी दुनिया में भी तो कूड़ा उठता है, आप विदेश में जाइए और देश में ही बहुत सारी जगह जहाँ कूड़े के पहाड़ थे वो ख़त्म हुए हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, इसको ये ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे थे। देखिए, आम आदमी पार्टी की जिस दिन एमसीडी में हम लोग आ गए तो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लेना बंद कर दो, वो खुद ही लेना बंद कर देंगे। उनको पता है ऊपर अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ है, तो भ्रष्टाचार आते ही सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम से ही ख़त्म हो जाएगा। ये लेंटर माफिया क्या हर तरीके का, चाहे वो लाइसेंस से जुड़ा हो, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह से जुड़ा हो, सबको टाइम पे तनख्वाह मिलेगी और दिल्ली से एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इतने मतों से आज तक कोई नहीं जीतता, उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। हमसे बातचीत में आप प्रत्याशी सविता मामचंद यादव ने बताया कि बादली विधानसभा में दिल्ली सरकार और विधायक फंड से एक बड़ा हॉस्पिटल और स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत कम समय में ही इलाके की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इलाके में कई और कार्य किए जाने हैं जिसका लाभ सीधे जनता को मिलेगा। दिल्ली सरकार की अच्छी नीति और योजनाओं से लोग प्रभावित है। यही कारण है कि आज इलाके से आप प्रत्याशी सविता मामचंद यादव को स्थानीय लोगों के द्वारा भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह इलाके की जनता कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर उनके समर्थन में चलते नजर आ रहे हैं और छोटे बच्चे तो बड़े सभी प्रत्याशी के बाजे चुनावी संग पर झूमते नजर आ रहे हैं। इलाके की जनता अपने विधायक और प्रत्याशी के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। आज का जो समर्थन मिला है ना, उससे लगा कि आप डगर बहुत आसान है, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है, हम बिल्कुल जीत के निश्चिंत पहुंच गए हैं। लोगों की यहाँ पे मेन समस्या है नालियों की समस्या, कूड़े की समस्या, एमसीडी की यही काम है और बाकी काम तो विधायक जी कर ही रहे हैं। तो जो एमसीडी के काम है वही नहीं हो पा रहे और उसी के लिए लोगों की यही मेन समस्या है कि नालियां वगैरह साफ नहीं है, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, यही समस्या है। जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक मोहल्ला क्लिनिक की डिमांड कर रहे हैं
और सफाई की जो ये काम है ये डिमांड कर रहे हैं। इस बात जो एमसीडी में थी कांग्रेस की जो पार्षद थी और उन्होंने अपने इलाके में बिल्कुल कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोग काफी नाराज हैं और इसीलिए लोग इस परिवर्तन भी चाह रहे हैं। जैसे कूड़े का पहाड़ जो है जब वहां से निकलते हैं ना तो लोगों के लिए दूर से दिखाई दे बड़ी शर्म की बात लगती है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं कूड़े के पहाड़ के पास से। लोगों ने उसको एक पॉइंट ही बना दिया कि कूड़े के पहाड़ से निकल रहे और वो दिल्ली के लिए बड़ी शर्म की बात हो गई है। और हम चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने कहा है कि हम इस कूड़े के पहाड़ को बहुत जल्दी हटाएंगे। शराब में बस झाड़ू ही झाड़ू दिख रही थी, कुछ और दिखाई नहीं हमें, क्योंकि हमने काम इतने अच्छे किए हुए हैं, केजरीवाल जी के काम इतने अच्छे हुए हैं, उसके आगे कुछ बोल ही नहीं रहे लोग। बस वो नालियों की समस्या दिखा रहे हैं कि नालियां भरी हुई हैं, पानी बाहर आ रहा है, सड़कें बहुत सुंदर हैं, लाइटों का पूरा है, स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, बस नालियों की समस्या है। एमसीडी में अब की बार केजरीवाल जी ने आना ही आना है, नालियां बिल्कुल साफ होंगी, एक बाल्टी कूड़ा भी नहीं होगा नालियों में। और दूसरा, हम बिल्कुल अपने इलाके को इतना अच्छा चमका के रखेंगे कि केजरीवाल जी का नाम रोशन होगा। हम उनके सिपाही हैं, तो चारों प्रत्याशी जीत रहे हैं भारी बहुमत के साथ, कोई भी टक्कर में नहीं है, बिल्कुल भी। इलाके की जनता की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सविता मामचंद यादव जी हमारे बीच की हैं और उनकी पार्टी और स्थानीय विधायक ने अच्छा काम किया है। यही कारण है कि समयपुर बादली वार्ड की जनता उनके समर्थन में साथ खड़ी है और इस वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का यहाँ एक तरफा माहौल बना हुआ है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन तय दिल्ली की जनता को करना है। आने वाले 7 तारीख को ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी, जीत का सेहरा किसके माथे पर बंधेगा। सेजल प्रजापति, दिल्ली।